महाराष्ट्र टुडे 24 न्यूज सत्य परिस्थितीचा सविस्तर आढावा। प्रेमिका समरीन शेख के साथ दो मासूम बच्चों को उतारा मौत के घाट। बेरहम कातिल प्रेमी बना हैवान, गजेंद्र दगड़खैर का क्रूर कारनामा। लव जिहाद से नहीं, लव संस्कार से दिया घटना को अंजाम। प्रेमिका समरीन शेख का जबरन गर्भपात, फिर मौत और फिर दो मासूमों को जिंदा नदी में फेंक दिया। धर्म नहीं, मजहब नहीं, इंसानियत हुई शर्मसार। गजेंद्र दगड़खैर इस क्रूर कर्मा आशिक ने भोली भाली पति की सताई, समरीन को अपने प्रेमाजाल में फंसाकर, बहला फुसलाकर, समरीन से नजदीकियां बढ़ाकर शारीरिक संबंध बनाए। कुछ अरसे बाद प्रेमिका समरीन गर्भवती होने पर हैवान आशिक ने अबला समरीन का एक निजी अस्पताल में जबरन गर्भपात कराया। इस दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद काली करतूत को छिपाने के लिए क्रूर कर्मा गजेंद्र दगड़खैर ने शव को ठिकाने लगाने के दौरान प्रेमिका के दो छोटे मासूम बच्चों को जिंदा इंद्रायणी नदी की तलहटी में फेंक दिया। हैरान कर देने वाली ये घटना पुणे के मावल तहसील से सामने आई है। ये दिल दहला देने वाली घटना 9 जुलाई को हुई थी और इस मामले में और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में तलेगांव MIDC पुलिस ने आरोपी क्रूर कर्मा गजेंद्र और उसके दोस्त को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गर्भवती प्रेमिका को गर्भपात के लिए 6 जुलाई को गजेंद्र अस्पताल लाया। 6 जुलाई को ही प्रेमी गजेंद्र दगड़खैर अपनी गर्भवती प्रेमिका और उसके 5 और 2 साल के बेटे के साथ कलंबोली गया था। वहां के अमर हॉस्पिटल में प्रेमिका का गर्भपात कराया गया, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही के कारण 8 जुलाई को प्रेमिका की मौत हो गई। महिला गर्भपात एजेंट के हस्तक्षेप के बाद शव को गजेंद्र के दोस्त रविकांत गायकवाड़ द्वारा मावल लाया गया और 9 जुलाई के अंधेरे में गजेंद्र और उसका साथी रविकांत ने शव को इंद्रायणी नदी की बहती धारा में फेंक दिया। ये देखकर प्रेमिका के दोनों मासूम बच्चे रोने लगे। दो क्रूर आरोपियों के मन फिर क्रूर शैतान जाग उठा और अपनी काली करतूत का भांडाफोड़ होने का डर क्रूरता की पराकाष्ठा पर पहुंच गया और दोनों आरोपियों ने बड़ी निर्दयता से बिना कोई रहम दिखाए 2 मासूम बच्चों को जिंदा उसी नदी में फेंक दिया। इंसानियत को दागदार करने वाली इस घटना ने मानवता झकझोर करके रख दिया। अगले कुछ दिनों से ये दोनों आरोपी ऐसा व्यवहार करने लगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इस बीच चूंकि उसका परिवार प्रेमी के संपर्क में नहीं था, इसलिए उसके परिवार ने तालेगांव MIDC पुलिस को तीनों के लापता होने की सूचना दी। फिर पुलिस ने जांच का घेरा जांच में पता चला कि गजेंद्र ने अपनी गर्लफ्रेंड से कई बार फोन पर संपर्क किया था और गजेंद्र ने अपने दोस्त रविकांत से भी कई बार फोन पर बात की थी। इन दोनों से पुलिस ने कई बार पूछताछ की, लेकिन दोनों ने गोलमोल जवाब देकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। आखिरकार पुलिस ने सख्त रवैया आजमाया और दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। तालेगांव पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर जेल में डाल दिया। आखिर में ये बताते चले कि प्रेम, प्यार और मोहब्बत के नाम पर ऐसे झूठे और मक्कार, शातिर, क्रूर, मानवता के दुश्मन अबला की जिंदगी से खेलकर उसे मौत के घाट उतारकर 2 मासूम बच्चों को भी बहती नदी में फेंककर मौत के घाट उतार दिया। ऐसी कई घटनाएं घटी हैं जिसे दोगली मीडिया किसी धर्म को टारगेट कर लव जिहाद का नाम देकर पेश करती है। तो सवाल ये उठता है कि ये क्या था? लव संस्कार। बहरहाल इस घटना ने मानवता को झकझोर के रख दिया। महाराष्ट्र टुडे हिंदी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट महबूब शेख, पिंपरी, पुणे। आजच महाराष्ट्र टुडे 24 न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि सत्य परिस्थितीचा सविस्तर आढावा पहा।